वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का लिखा हुआ और अधूरा खिताब जल्दी क्यों ख़त्म हुआ? खिताब से पहले किसका चंद मिनट कबल फ़ोन आया? उनके खिताब का जवाब हम आपको यहाँ पे देंगे। इमरान खान के साथ कैसे आईन पाकिस्तान और चीफ जस्टिस भी गिरफ्तार हो गए? इससे बड़ी खबर कि आर्मी चीफ ने आज किस काम में, बड़े काम में मुदाखलत की? फिर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने इस बात का फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देना है या कि नहीं? आज इन नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूं। पूरे मुल्क के अंदर फौज आ गई, उसने कंट्रोल संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुजाहिरीन हैं उनको मुंतशिर करने की कोशिश हो रही है, गिरफ्तारियां ताहाल हो रही हैं। जबकि जो काम सैलाब, कोई जंग, कोई जलजला न कर सका इंतखाबात को रोकने के लिए, वो इमरान खान की गिरफ्तारी ने कर दिखाया। जिस कौम के पास, जिस मुल्क के पास पैसे नहीं थे इलेक्शन करवाने के लिए, उसको अरबों रुपए का नुकसान हो गया। इमरान खान की गिरफ्तारी गुज़श्ता रोज़ ही क्यों की गई? ये पहले क्यों न हुई और बाद में भी तो हो सकती थी? उसकी वजह के मुनासिब और सही वक्त का इंतज़ार था। ये बिल्कुल मुनासिब और सही वक्त इसलिए है कि आज 10 मई है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 14 मई को चीफ जस्टिस साहब, जो आखिरी टाइम था इलेक्शन करवाने का, उससे पहले पहले आज वाले दिन में या गुज़श्ता रोज़ में कोई फैसले देने थे, कोई बहस होनी थी। और अब देखिए, ना चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नाम आ रहा है, ना आईन पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, ना इंतखाबात करवाने की बात हो रही है, ना ही अदालतों के अंदर इस नौयत की कोई समाअत हो रही है। तमाम लोग जो हैं वो मुल्क के अंदर गिराओ जलाओ, आर्मी, शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, उसमें कोई इलेक्शन की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, वो भी ख़त्म हो चुके। अब इमरान खान का जो रिमांड है वो हो चुका 8 दिनों का, पहले 12 दिनों की सज़ा की गई थी, इसलिए वो खबर मैंने दी थी। तो जो काम और कोई ना कर सका, उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी ने कर दिखाया। और एक्चुअली ये सारा अमल जो था, इसको जवाब बनाना था कि देखिए इस मुल्क को बड़ा नुकसान हुआ, इमरान खान गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हुए तो इतने नुकसान के बाद मुल्क के अंदर टाइम लगेगा चीज़ों को सुलझाने में। रेडियो पाकिस्तान जल गया है, अस्करी बैंक जल गया है, GHQ की रिपेयरिंग करनी है, कोर कमांडर हाउसेस को ठीक करना है। और अगर देखा जाए तो इमरान खान की गिरफ्तारी के साथ साथ एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल भी गिरफ्तार हैं, और आईन पाकिस्तान जिसके ऊपर अमल करवाना था वो भी गिरफ्तार हो चुका। और ये भी एक एंगल है जिसमें इमरान खान को ऐसे वक्त में गिरफ्तार किया गया। कोई उस शख्स को मार नहीं सकता, कोई थप्पड़ नहीं मार सकता, कोई बदतमीजी और बेहूदगी नहीं कर सकता। सवाल किया जा सकता है, सामने बैठाया जा सकता है, वहाँ पे थोड़ी अजियत दी जा सकती है। खान साहब गुस्से वाले भी हैं। ताहम आप शहबाज शरीफ साहब के खिताब की कहानी जब सुनेंगे तो उसमें कुछ ऐसे उनसर और एक ऐसी मुदाखलत आपको बयान करूंगा जिससे आपको समझ आएगी कि आखिर इमरान खान के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, कौन सी कोशिशें जारी हैं और उनसे कौन सी बात मनवाने की कोशिश की जाएगी। तब तक किस बात का इंतज़ार किया जा रहा है, जिस बात का इंतज़ार हो रहा है वो बात सुन लीजिए। फिर मैं वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के ऊपर आता हूँ और उस फ़ोन कॉल के ऊपर। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया गया या दे दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं दिया गया। इजलास हुआ, अहम इजलास हुआ, क्या फ़ैसला हुआ? फ़ैसला नहीं हो सका। मुस्लिम लीग नून के अंदर से जो नवाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ और मरियम की लॉबी थी वो बाजिद थी, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भी मना लिया था कि खिताब में जाके कलअदम करार दे दें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो कुछ मुल्क में हुआ। चूँकि जितना नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने किया, वहीं पे पाकिस्तान के इदारों ने भी खुद से ये चीज़ें की हैं। वरना कोई GHQ नहीं जा सकता, कोर कमांडर हाउसेस के अंदर नहीं जाया जा सकता। और ये वो हालात बनाए जा रहे थे जिससे दो चीज़ें अखज़ करनी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दिलवाना और इलेक्शन को ताहीर करना। इलेक्शन की ताहीर हो चुकी है, जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन जो चीफ जस्टिस हैं चाहें तो आज इलेक्शन करवाएं। तो जैसे बीबी शहीद हुई थी उसके बाद लोगों ने हमदर्दी के वोट दिए थे, इस बार इमरान खान 100 में से 90 सीटें जीत जाएं। चीफ जस्टिस को तो आप भी इंतखाबात करवाने चाहिए। वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि
आज उस इजलास में ये फैसला हो गया था कि कलअदम करार देना है। कुछ लोग जो थे, चंद लोग, उन्होंने कहा था कि पीटीआई को कलअदम करार नहीं देना चाहिए। इसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का एक दड़ा भी शामिल था। शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब करना था उसमें ऐलान करना था। शहबाज शरीफ खुद भी मान चुके हुए थे, मगर वज़ीर आज़म के खिताब के दौरान जो कॉल आई उससे पहले में उस कॉल में आर्मी चीफ ने मदाखलत की और क्या कहा, क्या चीज़ें हुई, उससे कबल शहबाज शरीफ साहब ने जो छोटे छोटे और बड़े बड़े अहम नुक्ते उठाए उसके ऊपर आते हैं। नंबर 1, प्रॉम्प्टर के ऊपर लिखा हुआ खिताब और प्लस पर्ची के ऊपर लिखे हुए पॉइंटर उन्होंने पढ़े। खिताब लाइव नहीं था, रिकॉर्डेड था, इसको तब्दील किया गया। लिखा हुआ खिताब मुख्तसर ख़त्म हो गया। जब वो पीटीआई के गिराव जलाओ की तरफ गए तो वहाँ पे वो बंद हो गया और ख़िताब के अंदर एक वज़ीर आज़म को रियासत के वज़ीर आज़म होते हुए जो बात कही गई, अपने दुखड़े, अपने फ़लसफ़े, अपनी मुश्किलात नैब ने पकड़ा। 90 दिन का रिमांड होता था। इमरान खान को पहली दफ़ा उस नैब का कानून जो हमने बदला था उसका फ़ायदा मिला। ये इमरान खान उसके बेनिफिशरी और अब 15 दिन का रिमांड होता है और 15 में से 8 दिन का उनको रिमांड होना, हमने उनको ये कानून पास करके दिया है, वरना उनका रिमांड हो सकता है 60 दिनों का होता। फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा हमें आज भी भुगतना पड़ता है नैब के अंदर पेशियाँ। कौन है नैब का चेयरमैन? साबिक आर्मी की अफीसर। नैब और बाप पार्टी किसके इदारे हैं? जो बड़े बाप हैं आप सब के, इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि पाक फौज के कंट्रोल में है नैब। इस नैब के ऊपर जितना भी कंट्रोल अगर उनका है तो मियाँ साहब ये जो आप, मरियम, नवाज शरीफ अभी तक बाल नहीं हुए, हसन, हुसैन, ये जरदारी, ये फरियाल तालपुर, ये जिनके साथ पहले होता रहा अब भी आपके साथ हो रहा है। और अब उसी नैब ने, जो इस्टेब्लिशमेंट का इदारा है, इमरान खान को नैब ने अपने एक केस के अंदर, फिर फौजदारी केस आएगा, उसी नैब ने गिरफ्तार किया। यानी कि जिस जुल्म की चक्की में आप पिसते रहे, जो आप आज भी पेशियां भुगत रहे हैं, उसी नैब ने तो इमरान खान को भी पकड़ा। तो इसका रोना रोना और इमरान खान को कुछ कहने से बेहतर है अपना रुख जो है वो आपका जो इस वक्त जीएचक्यू किबला बना है उसकी तरफ करें। उनसे आज आपकी 2 बार फ़ोन पे बात भी हुई है आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने आपको एक काम करने से रोका, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, तो ये उनको बताएं। बाजवा साहब के कान में जाके सरगोशी करें, सरेआम नहीं कह सकते। ये आर्मी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनको कहें भाई हम क्यों आज भी तारीखें भुगत रहे हैं। मेरा 25 अरब रुपये का केस बना था, मैं आज मुल्क का वज़ीर आज़म हूँ, फिर भी पेशी क्यों? अगर तो मैं चोर था तो मुझे वज़ीर आज़म क्यों बनाया? अगर मैं करप्ट नहीं था तो मेरे ऊपर 25 अरब रुपए का केस आज भी पेशियां क्यों हैं? तो ये सारी बातें उनको जाके बताइए जिन्होंने आपके साथ, इमरान खान के साथ, नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा सबको किया। ये नैब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, उसकी रिटायर्ड अफीसरान हैं, उन्हीं के शिकंजे के अंदर है और ये इमरान खान का इससे कोई लेना देना नहीं है। और बतौर वज़ीर आज़म आपके खिताब का मुख्तसर जवाब तो अंग्रेज़ी में मैं अगर कहूँ तो वो गाली हो जाएगा। सादा लफ्ज़ों में ये कह देता हूँ, एक बकवास के अलावा कुछ भी नहीं था, माजरत के साथ। चूँकि ना इसका सर था ना इसका पाँव था, जिनके साथ गिला करना था उनसे अब गिला करते कोई नहीं। नैब तो इमरान खान ने नहीं बनाया और ये ना ही इमरान खान के अंडर आता था। बकौल इमरान खान के कि नैब हमारी बात नहीं सुनता था। अब आगे आइए कि शहबाज शरीफ साहब आपने कालादम करार क्यों ना दिया और ख़िताब किसका लिखा हुआ रिकॉर्ड हुआ पड़ा। आपको आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने 2 मरतबा बराह रास्त फ़ोन कॉल की। हमारे बहुत सोर्सेज जो इससे पहले भी हम खबरें देते रहे, आपको जब कॉल आई तो आपने कालादम करार देने का फैसला मोहर किया। आप वो शहबाज शरीफ जो कहते थे पहले नहीं कालादम करार देना, आज जब सब कुछ हो गया तो आपने सोचा हम कर दें और कालादम उस वक्त तक करार देना चाहते थे। ये बहुत अहम नुक्ता है। 6 महीने तक इमरान खान को नाअहल करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कालादम करार दिया जाए। अगर तो पीटीआई को लोग छोड़ के आ जाए, नया इत्तेहाद बन जाए, वो तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने लड़े और इलेक्शन भी हो जाए और सारी चीज़ें कर गुजरे। एक खिलवाड़ करना था आपने। आपको आर्मी चीफ ने कहा कि रुक जाइए, कालादम करार नहीं दीजिए, हम अभी हालात को देखेंगे। इमरान खान कस्टडी में हैं, हमारे पास हैं, उनके साथ अब वो बात बताने लगा जो कि इमरान खान को 8 दिन के रिमांड के दौरान होगा उनके साथ। वहाँ पे इनको मनाने की कोशिश की जाएगी, समझाने की कोशिश की जाएगी, काम डाउन करने की कोशिश की जाएगी और ये तासर लेने की कोशिश की जाएगी कि शायद इमरान खान जो है इंतखाबात से पीछे हट जाएं, कोई बात बन जाए,
कोशिश कर गुजरेंगे और अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो ठीक, ना हुई तो फिर हमारे पास ऑप्शन है, टेरियन जेड केस है, तोशा खाना है, ये अल खिदमत या अल कदर पता नहीं क्या नाम है उस ऑर्गेनाइजेशन का, 40 अरब रुपए का वो केस है। अच्छा, जिसके पैसे जिसने दिए वो मलिक रियाज जो है उसका नाम ही टीवी पे नहीं आता, हालांकि उसको अरेस्ट होना चाहिए इस केस में सबसे पहले, उसके बाद इमरान खान, बुशरा बीबी, बाकियों के नंबर लगने चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कोशिश ये की जाएगी कि हम इमरान खान के साथ बातचीत कर लें, वो यहाँ पे मौजूद हैं, शायद बर्फ पिघले, वरना तोशा खाना भी उधर, 40 अरब रुपए का केस भी उधर, नाहल भी कर सकते हैं। फिर इमरान खान को नाहल किया तो ये भी खतरा है कि अवाम क्या करेंगे, अवाम क्या कहेंगे, अवाम क्या सोचेंगे, हमारा बुरा हाल कैसे होगा। इमरान खान ना भी इलेक्शन लड़े, खंबे को खड़ा कर दे तो लोग वोट दे देंगे, तो फिर इसका हाल क्या जी, अच्छा पूरी पार्टी को कलअदम करार दे देंगे, 6 महीने तक रहेगी, उसका सत्यानाश हो जाएगा। जब वहाँ से लोग तोड़ेंगे तो फिर हम इलेक्शन भी करवा देंगे और वो लोग पार्टिसिपेशन कर लेंगे। जबकि इनको ये समझ नहीं है कि आप आज भी फवाद चौधरी, आज भी असद उमर, शाह महमूद कुरैशी एक शख्स को नहीं तोड़ सके। चंद गंदे अंडे हैं इनके अंदर, जिनको वक्त आने के ऊपर इमरान खान को तो अब भी पता चल गया है, तो आगे आगे जो हालात सामने आएंगे इस मुश्किल वक्त में पता चलेगा शेख रशीद कौन है, शेख रशीद कहाँ पे हैं, क्या सोचते हैं। कासम सूरी जो थे उनके भाई गिरफ्तार हैं, शाह महमूद कुरैशी ने हर पुलिस को चकमा दिया है, वो अरेस्ट नहीं है, वो बच के, जो हमारी इतलात हैं, चूँकि अभी तक उनके वीडियो बयानात भी आ रहे हैं। ये चकमा कैसे दिया इसके ऊपर फिर कभी आपको कहानी बता देंगे, जो कि मेरा ये व्लॉग 12 मिनट का हो चुका है। ये अहम किस्सा था, अहम खबर थी। आर्मी चीफ ने फ़ोन करके शहबाज शरीफ साहब को रोका है, रोकने की वजह कोई पीटीआई के साथ हमदर्दी नहीं है, कोई इमरान खान के साथ हमदर्दी नहीं है, सिर्फ ये कोशिश है कि थोड़ा सा ना सब्र कर लेते हैं, हो सकता है चीज़ें बेहतर हो जाएं। चूँकि उनको भी पता है कि जिस तरह से पाकिस्तान के अवाम का रिएक्शन आया, ये 23 करोड़ थे, 23 करोड़ में से लाखों निकलने चाहिए थे, लेकिन कोई 23,000 तो निकले ही है ना, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोग, 1 लाख के करीब पूरे पाकिस्तान में लाखों में निकले हैं। तो ये रिएक्शन उनको भी समझ आ गया होगा कि जब किसी कौम को शऊर आ जाए तो वो फिर पथराव भी करते हैं, वो फिर बंदूकें लेके भी बाहर आ जाते हैं, टैंक होती तो सामने शायद लेट भी जाते। तो बाज़ फैसले आपके गले में पड़ जाते हैं। अब आपके गले में ये डोल पड़ गया है, इसको खूब बजाइए। 8 दिन के बाद दोबारा रिमांड होगा या क्या चीज़ें होगी आप देखते जाइए, लेकिन साथ में इस बात पे शर्म आनी चाहिए मुझे और आप सबको, और शर्माना चाहिए, अज़ियत देनी चाहिए अपने आप को ये बात सोच के। ये देखिए अदालतें कैसे रिमांड देती हैं, नैब कैसे काम करता है, आर्मी कैसे काम करती है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या चीज़ें करती हैं, सियासतदान कैसे मदारी को जब भूख लगती है तो वो बांदर को नचाता है, लोग उसको पैसे देते हैं, फिर वो खाना खा लेता है। यहाँ पे मदारी इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे बांदर जो है वो सियासतदान है माज़रत के साथ, और जब ज़रूरत होती है इनको इस्तेमाल में लाते हैं अपनी मर्ज़ी का हाकिम वक्त। मुल्क का वज़ीर आज़म ख़िताब भी नहीं कर सकता, करता है तो लिखा हुआ करता है, लिखा हुआ भी करता है तो वो पूरा टेलीकास्ट नहीं होता, और जब उसमें जो बात कहना चाह रहा होता है उसको रोक दिया जाता है। अब ये कब तक मामलात रुकेंगे, क्या चीज़ें होंगी, आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। फिर मिलेंगे आज आपसे आज के चौथे एपिसोड में। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।